इस लेक्चर में हम डबल एंगल आइडेंटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसके लिए डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है साइन टू एल्फ़ा। साइन टू एल्फ़ा को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख लेते हैं 2 साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा। तो ये हमारे पास साइन टू एल्फ़ा का फॉर्मूला है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब हमारे पास वैल्यू साइन एल्फ़ा की होगी, कॉस एल्फ़ा की होगी, यानी सिंगल वैल्यू होगी और हमें साइन टू एल्फ़ा डबल एंगल फार्मूला यूज़ करना होगा, डबल वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास आ रही है कॉस टू एल्फ़ा की। तो कॉस टू एल्फ़ा किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर एल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा। और ये आइडेंटिटीज़ आपको याद रखनी है, लेकिन इसके लिए मैं हेल्प कर सकती हूँ क्या कि यहाँ पे हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व करके याद कर सकते हैं कि अगर एक फार्मूला आप ये याद रख लेते हैं कि कॉस टू एल्फ़ा इसके इक्वल है, तो नेक्स्ट फार्मूला से इसके, क्योंकि 3 फॉर्म में इसको डिस्कस किया जा सकता है, 3 फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे हमारे पास सिर्फ कॉस एल्फ़ा की वैल्यू हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर सिर्फ साइन अल्फ़ा की वैल्यू हो और हमें कॉस टू अल्फ़ा की फाइंड करनी हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये कॉस टू अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो इसलिए जहाँ पे हमें जो फार्मूला इजीली हमारे पास वैल्यूज़ अवेलेबल होंगी वही हम यूज़ करेंगे, कि यानी कॉस और साइन की वैल्यू दोनों की होगी और हमें कॉस टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन अगर सिर्फ कॉस अल्फ़ा की है तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर हमें कॉस टू अल्फ़ा फाइंड करना है जबकि हमें ए की वैल्यू गिवन है और वो कौन सी साइन अल्फ़ा की है, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और कॉस टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर देंगे। अब ये वैल्यूज़ आई कैसे? इसमें मैं सिर्फ आपको थोड़ा हिंट दे सकती हूँ कि यहाँ पे देखें कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अगर आप याद रख लेते हैं कि इसके कॉस टू अल्फ़ा इसके इक्वल है, तो यहाँ पे अगर आपने कॉस अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है तो आप इसको रिमूव कर सकते हो। साइन स्क्वायर अल्फ़ा को रिमूव कैसे कर सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं, फिर सारा क्वेश्चन किस में आ जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा से। इसी तरह से अगर यहाँ पे साइन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है जबकि कॉस नहीं है, तो यहाँ से आप ये फार्मूला अगर आपको याद है तो हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को रिमूव कर सकते हैं, यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो हमारे पास पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी? साइन स्क्वायर अल्फ़ा में आ जाएगी। तो ये आपके लिए एक हिंट था। अब थर्ड फार्मूला हमारे पास क्या है? टेन टू अल्फ़ा। टेन टू अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 2 टेन अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमारे पास आइडेंटिटी है और ये हमें याद रखनी है। जब हमारे पास टेन अल्फ़ा की वैल्यू होगी और यानी सिंगल एंगल के साथ वैल्यू होगी, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और टेन टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो ये हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटीज़ थी।